बैठ मजा आएगा। ये सुप्रिया जी देखिए, 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद अब ये यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी, या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए, वो अलग है। हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 400 पार, 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था, और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना। मुझे लग गई दिल पर। मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मैं चोट बोल दिया लग रहा है। मुझे चोट कब लगती है? जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। और एक बात और कह दूं, आज राजनीतिक हैसियत क्या है। आप हमारी बात कर रही थी कि 240 पे लाके पटक दिया। अगर 240 की पटकनी है तो 44 सीटें क्या थी, 52 क्या थी, 99 क्या है, और टोटल करेंगे तो 200 के नीचे है। पटकनी इसको कहते हैं। पहले अपनी हैसियत देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, भाषा की मर्यादा पे बात मत किया करिए। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हो चौकीदार चोर है, और ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़ा बैठी हुई है यहां पे। मैं एक बात कहूंगा, जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद होता है ना, ऐसे बहुत आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते देश के प्रधानमंत्री का। क्यों हिला डाला ना। 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी। वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया, और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती हूं। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो लॉयर है, वो इंडियन आर्मी के एक मेजर की फियोंसी है, इस देश के एक ब्रिगेडियर की लड़की है। और ये असलियत है कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, और आपके आईटी सेल के दरिंदे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री वाले कहते हैं ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लीजिए। आप लड़की के पिता हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की वॉटअबाउटरी करते हैं। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं, उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है, खटिया तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पे यू टर्न लेना पड़ा है। करारा जवाब मिलेगा। आपने तमाम बातें कही, सब सवाल सही हैं, लेकिन प्रियंका जी हाथरस जाती हैं लेकिन कोलकाता जाने की नहीं सोचती हैं, इस पर जवाब नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने महिला अस्मिता की करी। कोई भी व्यक्ति जो कि यह देखता है कि किस प्रदेश में महिला के साथ अत्याचार हुआ है या बलात्कार हुआ है, उसके बाद तय करता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य में, अगर वो कांग्रेस शासित है या पश्चिम बंगाल है जहां हमारी बहन के साथ हत्या हो जाती है, तो प्रियंका वाड्रा गांधी गई नहीं वहां पे। राहुल गांधी ने कहा इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये है राहुल गांधी। और तीसरा, सोनिया गांधी जी महिला है, बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक वक्तव्य नहीं आया। और यहां पे मैडम बैठी हैं, हमारी सांसद नेत्री को कहती है मंडी का भाव क्या चल रहा है, मंडी का भाव पूछ रही है एक महिला। मैं समझता हूं शर्मसार हो जाता है पूरा देश जब एक प्रवक्ता राष्ट्र पार्टी का मंडी का भाव पूछता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सिमी रोजबेल इनकी एक नेत्री हैं, केरला से आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी। जो कांग्रेस का लीडर था उसको पार्टी से निकाल दिया। अंकिता दत्ता असम, कार्रवाई किस पे हुई? अंकिता दत्ता पे हुई। आईटी सेल की एक महिला ने आरोप लगाया, दिव्या स्पंदना ने कहा कि भैया वो आरोपी जो है वो ठीक है और ये महिला खराब है। मैं केवल इतना कहूंगा, जिस व्यक्ति ने संविधान का संशोधन करके महिला को आरक्षण दे दिया, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी है। महिला सम्मान कोई करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और ये उनके पैरों की धूल नहीं। किसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है?
3,000 हमारे सिख भाई बहन जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जगदीश टाइटलर को सजा नहीं दी, मोदी जी ने दी है, उसको मंत्री बनाया था इन्होंने। भारी मिस्टेक हो गया सर। और सज्जन कुमार को सजा नहीं दी, आज केस चल रहा है, मोदी जी ने किया, इन्होंने सांसद बनाया है। और एक बात और कह दूं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की मैं बात करूंगी, महिलाओं की किस मुंह से बात करेंगे? एनसीआरबी डेटा लास्ट 2022 का है, आप चेक करिए, 6,310 रेप, उत्तर प्रदेश से 4 गुना ज्यादा कहीं हुए तो राजस्थान में हुए। बीच में चुप करा लीजिए, ये देखिए, इनको चुप करा लीजिए। इनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, पढ़ती लिखती नहीं है, यही सारी आपकी तरह थोड़ी खर्रे लेके आती हूं, उससे बात भी बोलती हूं। राहुल गांधी की प्रवक्ता, कौन तर्क से बहस करता है, सबको पता है कौन पूरा कर ले फिर। मैं बुरा ही सही, मैं बुरा ही सही, मुझे जनता दिल में बैठा लेगी, तुम बड़े अच्छे हो, लात मार के भगा देगी, यही फर्क है हम दोनों में, शांत हो जाइए। और सुनिए, सेक्सेस कमेंट की आप बात करती हैं, महिला का मुद्दा है, आप तमीज से भी उठा सकती हैं। बीच में चुप करा लीजिए, बीच में ना बोले। ठीक है, आप पूरा कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, इतनी घबरा रही है तो अगली बार डिबेट में ना आए गौरव भाटिया के साथ, समझ लीजिए। अरे देवा। और एक बात कह के अंत करूंगा, जब महिला की बात करें ना, एक सलीका होता है। अभी भी जो इन्होंने कहा, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, मणिपुर की चर्चा थी आपके शो पे, जनता बैठी थी, महिला के साथ क्या हुआ है, ये जब भाजपा शासित प्रदेश में होता है ना, तो उसका पूरा पिक्चर बना के डिस्क्रिप्शन देती है। मैं बता रहा हूं, किसी की बहन होगी वो महिला, किसी की बेटी होगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। आप एक शब्द में कह सकते हैं, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन चंद वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। महिला की इज्जत क्या है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। और इसीलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि महिला सम्मान में हमेशा खड़ी रही है और खड़े रहे।